माइनस एक्स गुणे कितना, माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स बराबर क्या होगा। लो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। डरे कोई बच्चा डरेगा, ए बाबा डर रहा है, हमको डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, देख इधर बाबू, ये हमने क्या कहा, एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स रख दो, ठीक है। चलिए इधर लिख दो, एक्स रख दीजिए, कितनी बार है, 3 बार है। अब बच्चा सोचेगा ए बाबा माइनस लगेगा कि प्लस, ये बताओ, ये तो फिर माइनस प्लस दिख गया। अरे बच्ची सुन लो, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस से पूरा माइनस में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो कब समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, बच्चा पूरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, छोड़ दे बाबू, भूल जा, तुमको नहीं समझ में आया तो इधर दे, कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया कि नहीं। अगर ये 2 से कट जा रहा है पूरा पूरा तो समझ लेना कि तुम्हारा आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। अगर बेटा अरे लुल्लू पूरा पूरा नहीं कट रहा है 2 से तो समझ लेना तुम्हारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। क्या बात है मैथ में, ये बेसिक मैथ है। देखो बच्चा 3 2 से पूरा पूरा कट रहा है, अरे भैया पूरा पूरा कटने का मतलब होता है 2 से भाग देने पर 2 बार में कट जाए, 2 बार में नहीं ना कट रहा है तो नहीं कट रहा है, किसमें आंसर आएगा, माइनस में आएगा। एक प्लस वाला लेकर देखते हैं, देखो माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स, कितनी बार है, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात हुई है, मैंने पहले ही बता दिया है किसकी बात हो रही है, माइनस की बात, मल्टीप्लाई के माइनस की पहले प्लस की बात की, अब किसकी बात है, माइनस दिख रहा है सब बचवा। अरे यार कुछ ना करो रे बाबा, कुछ ना करो, देखो इधर एक्स कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है मेरे बच्चे, कितनी बार, 4 बार। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखो बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी एक्स के पावर का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे बच्चे माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही होता है। आ गया बाबू, बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं तो इससे सीखना है तो इससे सीखो, इससे इजी कुछ नहीं है। मैथ बोलते हो बेस नहीं आती है, ये बेटा सब इजी है। आओ एक आध दो क्वेश्चन हम करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका बेसिक कैसे नहीं मजबूत होगा। लोग बोलते हैं हमारा बेस नहीं मजबूत है सर, हमें बेस बताइए सर, बेस बताइए। आओ लल्लू देखते हैं, एक्स गुणे माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स गुणे कितना, माइनस एक्स। बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती हैं, ठीक है बेटा। आइए इसको देख लेते हैं। आओ बेटा, आओ हमारा लाल, देखते हैं। अब देखो पहला काम लिख देना सीधे एक्स, 8 मूल का एक्स लिख देना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख देना बेटा 5। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, बताइए 5 2 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा, यहाँ माइनस लाएगा, छोड़ दो बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीजें सीखते हैं। जब तक से छोटी छोटी चीजें नहीं आती है तब तक से आपको समझ लीजिए मैथ कभी नहीं आएगा, और कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बेटा याद रखना एक छोटी सी बात है, ठीक है, जिंदगी भर मूर्ख बने रहने से अच्छा है कि बेटा एक दिन का मूर्ख बनिए, और उस दिन पूरे क्लास में खड़े होकर पूछिए सर मुझे ये नहीं आ रहा है, कमेंट करके पूछिए सर मुझे ये नहीं आ रहा है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। और बेटा अगर आप अपना, ठीक है, आप अगर बेटा नहीं तैयार हुए, किसी से नहीं पूछे तो समझ लीजिए बेटा क्या होगा, आप जिंदगी भर पढ़ाई करेंगे, जिंदगी भर कुछ नहीं करेंगे, आप मूर्ख ही बने रहेंगे, क्योंकि आप सीखने के लिए नहीं गए हैं, आप घूमने के लिए गए हैं। तो सीखने वाला बच्चा हर समय क्या करता है, पूछता है, खोद खोद कर पूछता है, सर मुझे बताइए, परेशान करके पूछता है। तो आप लोग बेटा कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो बच्चों आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों। आइए बेटा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ है बेटा, और यही बेसिक धीरे धीरे आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए, माइनस एक्स गुणे
माइनस का x, ठीक है, माइनस का x, माइनस का x, अब बराबर क्या आएगा? लो भाई सभी जगह पे माइनस आ गया। अब सोचने वाली बात आ गई, अभी मल्टीप्लाई बीच में नहीं दिख रहा है, बस माइनस माइनस दिख रहा है। कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, कितनी बार x है लिख दो और सीधे दो x है, 3 है, माइनस लगा के लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, ओ चलो समझते हैं। देखो माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x, सब में माइनस दिखा। अब ये पापा समझ में आ गया कितनी बार है? 1 2 3 4, पहले x लिख दो और यहाँ 4 लिख दो, सब माइनस में दिख रहा है, लिख दे बाबू, आ गया आंसर। आया कि नहीं? आया ना? आओ देखते हैं अगला 2-4 एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे, आया ना? चलो आप देखते हैं नया 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। ये हो गया माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x। लो भैया एक और लगा देते हैं, ले एक और लगा दिया, और लगा दिया, हमारा मन क्या और लगा दिया, एक ट्रैक्टर लगा दो बच्चों, क्या फर्क पड़ता है? आओ क्या है? 1 2 3 4 5, कितनी बार है? 5 बार। क्या है? x है, माइनस लगा दो, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है। चलिए बच्चे मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, पढ़ेंगे भी। अगर पसंद आ रहा तो जरूर हमारे चैनल पे जुड़िए और दोस्तों को शेयर करिए, ये है बेस, ठीक है। आइए बेटा और आगे देखते हैं। अब आइए बात करते हैं, यदि बेटा प्लस और माइनस दोनों में दे दें तब क्या होगा? तब तो सोचने वाली बात, सर खुजाने लगेंगे हो। अभी तो हम पढ़ा था 1 ठो 2 ठो, अब की कुल एक में कैसे आ गया? लो बच्चा शुरू करते हैं। जैसे बेटा दे दिया माइनस x प्लस का x, माइनस का x प्लस का x, और दे दिया यहाँ के x। लो भैया हो गया, हो गया। इसको करने के 2 तरीके दिखाएंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब जो पसंद आएगा चिपका लेना। ये बेटा पहले ढूंढते हैं माइनस वाला, पहले प्लस वाला ढूंढते हैं, या माइनस वाला तो पहले प्लस वाला ढूंढते हैं। देखो एक आगे प्लस लगा, ई प्लस में, ई प्लस में, ई प्लस में। देखो बच्चा ई प्लस, ई प्लस, ई प्लस, तो हमने क्या बोला था? कब आ गए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3x लिख लेना। और माइनस का बार दिख रहा है लल्लू, 1 बार 2 बार, तो माइनस का 2x कर देना। हो गया बच्ची? हो गया? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 3x में से बेटा 2x घट जाएगा तो कितना आएगा? अरे नहीं आया तो भूल जाओ, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 के स्थान पे क्या लिखा जाता है? x लिखा जाता है। यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। लो अब बच्चा सोच रहे हो अरे बाबा ये क्या हो गया? समझ में आया ना? आया समझ में ना? अरे कैसे नहीं आएगा भाई, हमारे चैनल से जुड़े हैं, देखिए कैसे नहीं आएगा, लल्लू दौड़ा के आएगा। और देखते हैं। चलो बेटा इसको क्या करते हैं? नहीं समझ में आया, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ। लो भूल जाओ। अब करते हैं इधर से, इधर से। लो बच्ची क्या करते हैं? देखो ई प्लस में है, ई माइनस में, कैंसिल कर दो। ई प्लस में, ई माइनस में, क्या बच गया? x बच गया। यही आंसर है। क्या है बेटा? यही आंसर है बाबा, दिख रहा है, यही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्ची, आगे चलते हैं लाल मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर दे दे 2x, ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है, क्या आएगा आंसर? क्या बात है, क्या बात है, देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा 4 और 2 कितना? 6x, और इसमें से 3x घटा देंगे बेटा तो क्या आएगा? आइए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है बच्ची। आइए देखिए बेटा 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, 3 बचेगा? 3 बचेगा, 3 बचा ना, तो 3 बच गया बचवा। तो बताइए 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये क्या है? x है, तो यहाँ लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा?
सारे बच्चों को नहीं आती है, और यही तो मुझे सिखाना है आपको। चलिए बच्चे देखते हैं, देखिए प्लस वाले को ढूंढते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या होगा, 4 2 6 3 9 हो जाएगा, 9x माइनस ये 3 और 2 जुड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मैंने आपको बताया। ठीक है बच्ची, अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 4x बचेगा। बचेगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा। समझ में आ रहा होगा? अरे भैया इजी है, इजी, एकदम इजी है रे बाबू, एकदम इजी है। मैथ पर देख देख, और बड़े बड़े क्वेश्चन तुम करेगा एक दिन, बड़े बड़े क्वेश्चन करेगा बाबू, करेगा। ठीक है, लिख लो, करोगे। चलिए अब इसको करने के दूसरे तरीके, करने के दूसरे तरीके एक आदमी लो, और दूसरा तरीका क्या बचा, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ले भैया देखा चिपका दो। आप देखो बच्ची, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, कितना बच गया मेरे बच्चे, आ गया आंसर, आ गया है क्या, कुछ भी नहीं है मैथ में, ये बेस है, बेस। देखो बेटा, आइए बाबू आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे 3x प्लस 2x बराबर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया 10, क्या दे दिया गया 10, और कह दे x बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे आप सभी को, 100% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। ठीक है, आइए बेटा ऐसे क्वेश्चन को करना सीखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कितनी आसानी से आते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, और मेरा वीडियो बेटा आप शुरू से देखिएगा, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा पार्ट 1 देखिएगा, और ये पार्ट 2 देखिएगा, शुरू से भगा के नहीं, शुरू से देखिएगा। मैथ आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, नहीं आएगा तो चैनल बंद कर देंगे पढ़ाना, बस देखिए बेस कैसे नहीं आता है। आइए बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए बेटा, 3 और 2 कितना, 5x बराबर कितना, 10, 5x बराबर कितना बच्चे, 10 होगा। हुआ कि नहीं, बताया हमने, दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, 5x। x की वैल्यू निकालना है बेटा, जब किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो ये देखिए, अरे भैया एकड़ा से चिपका है ना, तो चिपका है तो एक मार के इधर दे दीजिए, तो जब कोई चीज इधर से जाता है ना तो इधर से इधर लटक जाता है, क्या हो जाता है, लटक जाता है। मछली मारेगा तो लटका के लेके आएगा ना, तो ये तुम्हारी मछली है, तो मछली को लटका के लेके आ रहे हैं, तो 10 बटे में कितना हो गया, 5 हो गया, लटका दिया बेटा, इसके नीचे हो गया। अब यहाँ 5 दूनी के 10 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया, x की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आया है क्या, कुछ भी नहीं है, डरिए मत, डरिए मत, देखिए बस देखिए, दबा के देखिए। आइए बाबू आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चे और क्वेश्चन देखते हैं। आइए आइए, जुड़िए जुड़िए फटाफट रे बाबू, कैसे नहीं आएगा तुम्हें मैथ, देखते हैं कैसे नहीं आएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। x प्लस 2x प्लस 3x
ई आपने क्या दे दिया, ई आपने क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया। 3 में से कितना घटाइए, 2 घटाइए, और जानते हैं ये और 3 बार x है, यहाँ 2 बार x है। जब 3 बार x में से 2 बार x चला जाएगा तो कब बार बचेगा, कब बार बचेगा बच्ची, 1 बार बचेगा। तो 1 बार बच गया तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। लो भैया x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ दिख रहा होगा आपको 2 दिख रहा है ना बेटा। चलिए आगे लेते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को, और बड़े बड़े क्वेश्चन को लेते हैं मेरे बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5x माइनस 2x, ठीक है, प्लस x, और यहाँ दे दिया गया बेटा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 3x, क्या दे दिया गया 3x, और आपसे दे दिया गया 10। बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम इस समय x की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। x की वैल्यू क्या होगी, दबा के क्वेश्चन को देखिए और बस देखिए, ध्यान से देखिए, आएगा आपको क्वेश्चन हम कर रहा है आएगा। आइए बेटा 5 प्लस वाले को जोड़ते हैं, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 6, ये हो जाएगा 6x, होगा कि नहीं। आइए माइनस से माइनस, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 5x बराबर कितना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आइए बात करते हैं, जब यहाँ 10 ऑलरेडी है, ये बताइए 6x में से अगर 5x घटा देंगे बच्चे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा x बचेगा। x बराबर कितना आ गया 10 आ गया मेरे लाल, ये 10 आ गया। आया कि नहीं समझ में। आइए बेटा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और बेटा हाँ कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे अरे यार इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। बेटा इजी से ही आप आगे जाएंगे, जितना इजी सीखेंगे उतना आप आगे जाएंगे। आइए बेटा आगे चलते हैं, जैसे यहाँ दे दिया गया 2x प्लस 3x प्लस माइनस 5x प्लस 2x बराबर, यहाँ दे दिया गया 20, क्या दे दिया गया 20। आपसे पूछ दिया कि x बराबर क्या होगा, x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x बराबर क्या होगा बच्चे। आइए बच्चे अगर इतना समझ में आया तो पहले प्लस वाले को ढूंढते हैं, प्लस वाले को ढूंढते हैं। प्लस वाला कौन कौन दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 5 में से 5x, यहाँ माइनस में यहाँ कर दीजिए बेटा 5x, अब बराबर का 20 है, नहीं 2 8 गुण के 20। इतना तो समझ में आता है कि नहीं, इतना समझ में नहीं आता है तो बेटा समझ में आएगा, बस एक बार जुड़िए, ठीक है। यहाँ 7x में से बेटा अगर 5x घटा देंगे, 7x में से अगर 5x घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा, ठीक है 2x आएगा, 2x बराबर 20, देन x बराबर कितना 20 बटे में 2, क्योंकि यहाँ घटा देंगे ये हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। x की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सब, अच्छे अच्छे। चलिए अब इसी पर रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे बेटा यहाँ दे दिया 3x, ठीक है, प्लस यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, x बटे में यहाँ दे दिया गया मान लीजिए 2, क्या दे दिया गया बेटा 2 दे दिया गया, और इक्वल टू कितना दे दिया गया बेटा, मान लीजिए दे दिया गया, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे ले लीजिए बेटा 20 दे दिया गया, क्या दे दिया गया बेटा 20 दे दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दे दिया गया तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लेने आता है, भूल जाइए एलसीएम भी भूल जाइए। चलिए मेरी क्लास में सब भूल जाइए, सब भूलने के लिए कर रहे हैं एलसीएम। बेटा इसका मल्टीप्लाई करने आता है ना, तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 3 दूनी के 6 है, यहाँ x है तो x, और प्लस में कितना बेटा यहाँ x, अब पूरी के बटे 2 लिख देना, बस जो नीचे वाला रहेगा वो बटे में लिख देना, और बराबर का लिख देना मेरे बच्चों।
क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, बड़े तो एकदम हवा में उड़ा देंगे, बड़े एकदम हवा में उड़ा देंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। बस देखिए एक बार ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बहुत देखने को मिलता है छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा आगे बात करेंगे। बेटा नहीं आ रहा है एलसीएम, भूल जाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 7 में x हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई तो 4x। बेटा प्लस है, प्लस लगा के लिख दीजिए x, और टोटल के बटे जो नीचे है उसी को लिख देते हैं, लिख दिए, बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, हो गया 10। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 और ये 1, 4 कितना हो जाएगा 5x बटे में 2 बराबर कितना बच्ची 10 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया सबको ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5x बराबर और 10 गुणे कितना 2 होगा कि नहीं, 10 गुणे 2, क्योंकि 2 इधर चला जाता है, किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 10 दूनी के 20 हो जाएगा, 20 हो गया तो x बराबर 20 बटे में कितना 5, देन x बराबर 5 का 20 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है बच्चे 4 आ गई कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बार बार देखना, और बार बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, मैं सिखाऊंगा फिर से, मैं सीख के जाएगा बेटा, सीखेगा तू, देख एक बार ध्यान से। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चल, अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं 3x प्लस 2x बटे में 3, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, यहाँ दे दिया मान लो बेटा 12, क्या दे दिया बेटा 12 दे दिया। अब आप क्या करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9x प्लस का कितना 2x, ठीक है, बटे में कितना 3, कुछ नहीं 3 तरीका 9x, यहाँ 2x से 2x बटे में कितना 3 बराबर कितना बचवा 12 हो गया। आइए 9 2 कितना 11 होता है, यहाँ कर दीजिए 11x बटे में कितना 3 बराबर का कितना बेटा 12 हो जाएगा कि नहीं। आइए बेटा आगे चलते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 11x, क्या हो जाएगा 11x बराबर कितना बेटा 12, अब 12 गुणे कितना 3, 12 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ करते हैं 11x बराबर 12 टाइम कितना 36 हो जाएगा कि नहीं। अब x बराबर निकालना है बेटा, तो 36 बटे में क्या कर देंगे 11 कर देंगे बेटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये है 2x प्लस यहाँ पे 3x बटे में यहाँ दे दिया गया बेटा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे दिया गया 4। आइए बेटा यहाँ क्वेश्चन दे दिया 11, ठीक है 11, अब हमें सॉल्व करना है तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा बच्ची, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8x प्लस कितना 3x, अब बटे में कितना 4 बराबर कितना बच्ची 11 होगा, कितना होगा 11 होगा। जब इतना होगा बच्ची तो आगे चलते हैं, सब आप जान ही गए हैं, 8 और 3 कितना 11, x बटे में कितना 4 बराबर कितना बच्ची 11 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आगे चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फिर 11x बराबर कितना 11 गुणे कितना 4, 11 गुणे कितना 4 हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा 11 बटे में 11 गुणे कितना 4 बटे में कितना 11,
ठीक है बेटा, 11 गुणे 4 बटे में कितना 11, देन x बराबर क्या हो जाएगा, यदि 11 से कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा मेरे बच्चों 4 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये उम्मीद है कि जितना अब तक से हमने आपको बताया बेसिक चीजें छोटी छोटी, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर बेटा अच्छा नहीं लगा होगा तो आप हमारे चैनल पे मत जुड़िएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। और यहाँ से बेटा बेसिक प्रतिदिन मैं बेसिक में डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आपका बेस एक बार मजबूत हो जाएगा, आप किसी भी कंपटीशन में एसएससी, रेलवे, हाई स्कूल, इंटर सब निकाल सकते हैं बेटा। बस एक बार आप अपना बेस मजबूत करिए। अगर बेटा हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो में मजा आया हो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, तो बेटा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को शेयर करिए, अपने बच्चों में, अपने मित्रों में शेयर करिए। और जो बच्चे के पास मोबाइल है, उनको कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है पैसा,